नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। खबरों के खास बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और अब बात करेंगे पाकिस्तान के नापाक साजिश की। जो यहाँ ऑपरेशन सिंदूर में करारी मात खाने और दुनिया में बेनकाब होने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि शहबाज सरकार और मुनीर की सेना भारत के खिलाफ फिर से आतंकी कैंपों को खड़ा कर रही है। इसके लिए बाकायदा पाकिस्तानी सरकार और वहां के आर्मी को जिम्मेदारी दी गई है, फंडिंग जारी की गई है और भारत के खिलाफ आतंकियों को तैयार करने के लिए हाईटेक ट्रेनिंग कैंपों को रिडेवलप किया जा रहा है। इनमें से कई कैंप ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह किए गए थे। आतंकी लॉन्च पैड्स को इस बार पहले की तुलना में और भी ज्यादा हाईटेक बनाने की तैयारी है। कई हाईटेक उपकरण लगाए जाने की प्लानिंग है ताकि इन कैंपों को पकड़ा ना जा सके। क्या है शहबाज की टेरर प्लानिंग? कौन कर रहा है आतंकी कैंपों की फंडिंग? क्या है पाकिस्तान का असली इलाज? क्या एक और एयर स्ट्राइक की जरूरत है? इस पर बात करेंगे हम हमारे कुछ खास मेहमानों से और इसी के साथ जानेंगे कि आखिरकार किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ये किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। तबाह आतंकी लॉन्च पैड्स को एक बार फिर से बनाने में जुटा हुआ है पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने तबाह किए थे ये लॉन्च पैड। पाक सेना, आईएसआई और शहबाज सरकार का समर्थन मिल रहा है। आतंकी ठिकानों को फिर से खड़ा करने के लिए फंडिंग की जा रही है, फंड दिया जा रहा है और उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से इन आतंकी ठिकानों को रीडेवलप करने का काम शुरू हो चुका है। ये एक रिपोर्ट में खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस बार हाईटेक बनाया जाएगा, इन्हें फुली टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। हालांकि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में अभी उस कगार पर नहीं पहुंच रहा है, इतना आगे नहीं है। लेकिन बड़े अफसोस की बात, जो पाकिस्तान के विकास कार्यों में फंडिंग लगनी चाहिए वो फंडिंग पाकिस्तानी ठिकानों को आबाद करने में लगाई जा रही है। टेक्नोलॉजी वहां पर स्कूलों में नहीं है, कॉलेजों में नहीं है, अस्पतालों में नहीं है, लेकिन आतंकी ठिकानों में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। वहां के कॉलेज, अस्पताल हाईटेक नहीं है, लेकिन आतंकी ठिकाने अब हाईटेक बनाए जाएंगे। बड़े ही अफसोस की बात है। सरकार वहां पर लोगों की जिम्मेदारियां नहीं लेती है। भुखमरी से लोग परेशान हैं और जिस तरीके से महंगाई वहां पर चरम पर है, उससे लोग अपना माथा पकड़ कर बैठे हैं कि कहां किस देश में फंस कर बैठ गए हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर जो फंडिंग की जा रही है, जो सरकारें हैं वो जिम्मेदारी ले रही हैं इन आतंकी ठिकानों को आबाद करने के लिए। आसिम मुनीर जो कि अपने जवानों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, लगातार टीटीपी और बीएलए उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। एक के बाद एक बड़े लगातार अटैक उन पर किए जा रहे हैं। उनके तमाम जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त किया जा रहा है, चौकियों को ध्वस्त किया जा रहा है। इसी के साथ तमाम उनके कैंपों को ध्वस्त किया जा रहा है। उनकी तरफ कोई ध्यान यहाँ पर आसिम मुनीर का नजर नहीं आता है, लेकिन आसिम मुनीर यहाँ आतंकी ठिकानों को आबाद करने में जुटे हुए हैं। बेहद ही शर्मनाक है। ऑपरेशन सिंदूर में इतनी बुरी मार खाई पाकिस्तान ने, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। जिन आतंकी ठिकानों को, जिन कैंपों को ध्वस्त किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, उन्हीं कैंपों को अब आबाद किया जा रहा है और वो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें हाईटेक बनाया जा रहा है। वाकई में शर्मनाक है ये। न जाने कब आखिरकार यहाँ पर पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज आएगा। क्या पाकिस्तान की सरकार और आर्मी का मकसद केवल एक ही है कि सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में आतंकवाद पर ही ध्यान दिया जाए? आम जनता के ऊपर कोई भी तरस इनको नहीं आता है, आम जन पर बिल्कुल भी ध्यान इनका नजर नहीं आता है। अधिक जानकारी के लिए हमारे खास मेहमानों का रुख करेंगे। इस पर खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे और समझने की ये कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इस बार इन आतंकी ठिकानों को आबाद करने के लिए किया जाएगा। हमारे साथ है जम्मू कश्मीर से वरिष्ठ पत्रकार सोहेल काजमी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। और साथ ही रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल संजीत सिरोही जी। सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। संजीत सर, रुख सबसे पहले आप ही का करना चाहूंगी। रिपोर्ट पे खुलासा हो रहा है, खुलासा रिपोर्ट में ये हो रहा है कि यहाँ पर आतंकी ठिकानों को फिर से आबाद किया जा रहा है। हालांकि ये उसी वक्त से जो है खबरें सामने आने लगी थी। सरकार के तमाम नेता पहुंच रहे थे जो वादे कर रहे थे कि जो भी कैंप ध्वस्त किए गए हैं उनको हम दोबारा से आबाद करेंगे। अब उसके लिए काम भी शुरू हो चला है, रणनीति भी बनाई गई है। खबरें हैं कि पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसमें होगा। इन कैंपों को इस बार हाईटेक बनाया जाएगा। भले ही वहां के अस्पताल, स्कूल और तमाम जो फैसिलिटीज मिलनी चाहिए वो हाईटेक नहीं है, लेकिन यहां आतंकी ठिकानों को हाईटेक बनाया जाएगा। पिंकी जी, सबसे पहले तो जय हिंद। आपने मुझे जो है अपने चैनल पे आमंत्रित किया एक अहम मुद्दे पे बात करने के लिए। देखिए, जब ये टेररिस्ट कैंपों को हम 21 टेररिस्ट कैंप थे जो कि आइडेंटिफाई किए थे ऑपरेशन सिंदूर से पहले, उसमें 9 आतंकी हम जो टेररिस्ट कैंप थे उनको हमने बर्बाद किया था। तो उसको बर्बाद करने के बाद पाकिस्तान ने इसका एनालिसिस किया और ये
सोचने की कोशिश की कि क्या वजह है कि हम टेररिस्ट कैंपों को अपनों को बचा नहीं सके। तो हम्म। उसी दिन में पाकिस्तान ने अपने टेररिस्टों कैंपों को रीडिप्लॉयमेंट रीऑर्गेनाइज करने की जो अपनी प्रतिक्रिया शुरू कर दी थी। और उसमें उन्होंने शुरू में ही कह दिया था कि जो टेररिस्ट मारे गए हैं उनको 1-1 करोड़ रुपया दिया गया और बाकी जो है टेररिस्टों कैंप को लिए फंडिंग की गई। तो हम्म। अभी जो टेररिस्ट कैंप बन रहे हैं उनमें से ज्यादातर जो टेररिस्ट कैंप जो नए टेररिस्ट कैंप बना रहे जा रहे हैं वो तकरीबन 10 कैंप हैं। और वो जो है ज्यादातर पीओके के अंदर है। अभी वो जो कैंप बनाए गए हैं वो डिफरेंट टाइप के, डिफरेंट इन द सेंस कि उनको थोड़ा तब्दील करके बनाया गया है। एक तो वो छोटे